सब्सिडी की मैं बात करता हूँ। सरकार के पास आज इतनी योजनाएं हैं कि किसान हर चीज़ पे सब्सिडी ले सकता है। क्या सब्सिडी समय पर मिलती है किसानों को? फिर हम सब्सिडी के कागज बनाएंगे, फिर वो हमें घुमाएंगे, फिर 2-3 महीने घूम जाएंगे जी, फिर वो कहेंगे जी अब आप 6 महीने बाद आओ, फिर 6 महीने बाद पेमेंट आती है जी। आपका क्या सब्सिडी हमें टाइम पे नहीं मिलती। हमने ट्रैक्टर लिए तो हमारे को 1.5 साल बाद उसकी सब्सिडी मिली। 1.5 साल बाद टमाटो प्रोसेसिंग धर्मपुर में जो है यूनिट लगाने के लिए सरकार ने एक मंजूरी दी है और शायद निकट भविष्य में हमें देखने को भी मिले। तो क्या लगता है आपको, टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट अगर लगता भी है तो उसका फायदा किसानों को मिलेगा? कहीं ना कहीं मानते हैं आप, किसान हमारा जो है वो मार्केटिंग को लेकर अवेयर नहीं रहता है, ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मार्केटिंग किसान मेहनत हमारा बहुत करता है जी, दिन रात, लेकिन वो आगे ऊपर नहीं उठ पाता। नहीं उठ पाता जी। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है जैसे कि हम हमेशा आपसे आपकी खैरियत के बारे में जानते रहते हैं, एक बार फिर आपसे जानेंगे कि आपका सेहत जो है वो कैसी है और किस तरह से आपका किसानी का काम चल रहा है। तो जैसा कि हमारी किसान यात्रा लगातार इसके एपिसोड आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियां और वहां के विकास और परेशानियों को लेकर आपके बीच हम लगातार कुछ ना कुछ नई बातें लेकर आते हैं। तो ऐसे ही आज हम कसौली विधानसभा क्षेत्र की कोटीनाब पंचायत, जो कि हाल ही में एक नई पंचायत बनी है, जाबली पंचायत का एक हिस्सा होती थी, लेकिन अब जो है ये क्षेत्र कटकर अलग से कोटीनाब पंचायत बना है। कोटीनाब पंचायत के दतियार गाँव में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और आज जो खास मुद्दा हमारा रहने वाला है इस बातचीत का, वो रहने वाला है कि हमारा किसान जो है सालों इतनी मेहनत करता है, लेकिन अगर उसका आर्थिक आधार, आर्थिक जो स्तर है वो क्यों उन्नत नहीं हो पाता है? क्या वजह रहती है कि किसान जो है इतनी मेहनत करता है खेती के काम में, लेकिन वो जो है उसका स्टेटस जो एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली का रहता है वो कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता है? जितने वर्षों किसान मेहनत करता है, अगर किसी कारोबारी की हम बात करें तो अगर वो इतने वर्षों तक मेहनत करता है तो वो लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन जाता है, लेकिन हमारा किसान जो है कभी भी इस तरह से आगे नहीं उठ पाता है। तो इन बातों पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ विशेष रूप से जो है इस पंचायत क्षेत्र के प्रधान लक्ष्मीदत्त अत्री जी भी हमारे साथ शामिल हैं और इसके अलावा कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। तो साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से अपील रहेगी कि आप सभी जो है वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें और फॉलो करें किसान न्यूज़ को फेसबुक और यूट्यूब पर। और आप अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें अपने क्षेत्र के बारे में। अगर आप भी इसी तरह की चर्चा चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर, अपना क्षेत्र, किस गांव से हैं, किस पंचायत से हैं, किस तहसील और किस जिला से आप आते हैं, तो वो जानकारी ज़रूर आप हमारे इस वीडियो में साझा करें। और मैं एक जानकारी और साझा कर दूं आपको कि इन दिनों जो है पशुपालन विभाग द्वारा FMD टीकाकरण का जो है अभियान चलाया गया है। 30 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा, तो उस अभियान में भी सहयोग करें ताकि पशुओं में जो मुंह पका, खुर पका रोग की संभावना रहती है, उस टीकाकरण के माध्यम से जो है आप उन संभावनाओं को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों व बहनों, पशुपालन विभाग जिला सोलन राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका मुंहपका रोग, जो कि गोवंश का एक बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है, उससे बचाव के लिए रोग निरोधक टीकाकरण अभियान प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें आपके घर द्वार पर आपके सभी गोवंश पशुओं में मुफ्त FMD निरोधक टीकाकरण किया जाएगा। आप सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस रोग के उन्मूलन में विभाग का पूर्ण सहयोग करें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान से संपर्क करें या 01792 22 35 93 पर कॉल करें। पशुओं में पाया जाने वाला खुरपका मुंहपका रोग उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें और समय रहते खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण अवश्य करवाएं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रोग निरोधक टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। सभी गोवंश पशुओं में मुफ्त FMD निरोधक टीकाकरण किया जाएगा और अपने पशुओं की सुरक्षा हेतु ये टीकाकरण जरूर करवाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01792223 पर। धन्यवाद। तो साथियों, हमारे बीच जो दल बैठा है, मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। अशोक कुमार जी हमारे साथ है, बनोक गांव से हैं, और इसके अलावा गोपाल चंद जी हैं, ये भी बनोक गांव से हैं, दतियार वार्ड ये आता है। और
इसके अलावा राजकुमार जी हमारे बीच में हैं और गीताराम जी और इस पंचायत के उप प्रधान लक्ष्मीदत्त शर्मा जी, तो ये सभी साथी हमारे साथ हैं। और शुरुआत हम अपने इस वीडियो की जो है वो अशोक जी से करते हैं। तो अशोक जी, पहले तो आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ में। तो अशोक जी, जैसा कि मेरा आज पहला सवाल यही था कि हमारा जो किसान है हाँ जी, वो आर्थिक तौर पर ऊपर नहीं उठ पाता है, क्या वजह मानते हैं आप? हमारी यहाँ जो स्थानीय यहाँ की प्रॉब्लम है, एक तो बंदर की है जी, और जंगली जानवर जो दिन में हम बंदर से बजा लेते हैं, रात को जंगली जानवर खा जाते हैं उसको। और फिर कुछ मौसम की मार है कि जब हमारी फसलों को पानी की जरूरत होती है, पानी मतलब पर्याप्त नहीं हो पाता हमारी फसल के लिए। और बाकी जैसे अदरक का बीज हम मतलब बेचने का हमारा मेन मुद्दा है। जैसे हम 150 रुपये या 100 रुपये बीज खरीदते हैं, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं मंडी में तो 15 रुपये से ऊपर नहीं जा रहा है आजकल। तो किसान कहाँ जाएगा? अगर 150 रुपये बीज लेके 15 रुपये उसका रेट मिल रहा है तो कहाँ जाएगा? आर्थिक तौर पे किसान कमजोर होता जा रहा है इस वजह से जी। रेट कम होने का कारण क्या है? मार्केट में जो है वो अदरक ज़्यादा है, यही वजह है? मार्केट में अदरक भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वैल्यू इतनी कम लगाई जा रही है हमारी उसकी। तो कहीं ना कहीं मानते हैं आप किसान हमारा जो है वो मार्केटिंग को लेकर अवेयर नहीं रहता है, ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मार्केटिंग किसान मेहनत हमारा बहुत करता है, बहुत करता है दिन रात, लेकिन वो आगे ऊपर नहीं उठ पाता। नहीं उठ पाता जी। क्या आपको लगता है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसानों के लिए, और सरकार के तौर पर क्या होनी चाहिए, एक पंचायत के तौर पर क्या सुविधाएं या क्या कुछ मेहनत होनी चाहिए ताकि किसान को उसके हर उत्पाद का जो है बेहतर दाम मिल सके? पंचायत की तरफ से हमारे बंदरों के लिए, और जो बंदर हमारे फसल का नुकसान करते हैं, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग के लिए तो एक मंडी नज़दीक हो हमारे यहाँ। मंडी जैसे हमारे हरियाणा में कालका जाना पड़ता है, वो भी हमारे को मतलब रेट नहीं दे पाते जी, क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ से माल आता है तो हमारे रेट नहीं मिलता उसका। तो हमारे यहाँ कोई मंडी नज़दीक नहीं है। पहले एक चक्की मोड़ मंडी होती थी, वो जो बंद हो चुकी है, या फिर धर्मपुर जाते हैं, उससे हमारा कैरेज ज़्यादा पड़ता है, वो हमारे से 20-25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वहाँ भी हमें रेट नहीं मिल पाता उसका। गोपाल जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि किस 100 रुपये किलो बीज खरीदते हैं, 150 भी खरीदते हैं, फिर हमारी मार्केट आगे आगे 20 रुपये 25 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं बिकता, तो वहीं हम डूब जाते हैं वहीं उसी में। फिर अगले साल फिर बीज लेना है, तो डूबते जा रहे हैं इसी। नहीं डूब रहे हैं, क्यों डूब रहा है किसान, क्यों डूब रेट नहीं मिलता हमें, और जो रेट क्यों नहीं मिल पाता, आप क्या कारण मानते हैं? ऐसा है जी, हमारे आसपास एक तो मंडी नहीं है कोई, जिसकी वजह से हमारे को बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। जब हम कालका टमाटर या कोई भी सब्जी लेके जाती है तो वहाँ पे मतलब बाहर की स्टेटों से माल आता है, और हमारा हिमाचल का यहाँ लोकल जो सामान होता है वो नहीं ठीक ढंग से बिक पाता, इसलिए हमारे को रेट पूरा नहीं मिलता। जैसे हमारे साथी ने बताया कि सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे को यहाँ बंदर की है। कोई भी फसल हम खेतों में लगा रखी है, तो जैसे कणक लगा रखी है आज की डेट में, तो जैसे हम कणक की बिजाई करते हैं तो उसी वक्त से बंदर शुरू हो जाता है हमारी खेतों में आना। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस हम भी यही कहेंगे जी कि रेट मिल जाए, बढ़िया रेट मिल जाए जिम्मेदारों को, और नज़दीक की सुविधा मिल जाए, हर चीज़ की फैसिलिटी हो जाए थोड़ा। जैसे हमारे पानी की सुविधा है, कई पानी गंदे हो चुके हैं तो हमारी फसलें पानी की वजह से ख़राब हो जाती है। अब जैसे हमारे यहाँ एक टैंक के पर है, बढ़िया साफ़ सुथरा पानी है, तो जो वहाँ से नाली आती है, वहाँ जिसने मकान आके बना दिए उन्होंने अपना गंदा पानी उसमें डाल दिया है उन नालियों में। अब हम खेतों में कुछ भी फसल लगाते हैं, वैसे कपड़े का पानी आता है, धुले हुए गंदे पानी आते हैं, वो हमारे अदरक हुआ या टमाटर हुआ, जैसे बोलते हैं भाई यार वो लग गया, क्या कहते हैं, वो रोग लग गया, हाँ उससे रोग लगता है साबुन के पानी से या कुछ भी। तो सुविधाएं मतलब अगर सरकार करवाए, पंचायत को हमने कितनी बार कहा है, लेकिन हमारी पंचायत हमारी कुछ सुनाई नहीं कर रही है अभी तक, तो हम क्या कर सकते हैं जी? हम डूबेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? लक्ष्मण जी, आप इस पंचायत के प्रधान हैं, आप क्या कहेंगे ग्रामीणों को लेकर? मेरा सवाल था, शायद कोई भी साथी हमारा जो है वो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ किसी के जवाब से, आपसे जानना चाहूँगा मार्केटिंग जो है वो किसान क्यों नहीं कर पाता अपने प्रोडक्ट की, और आर्थिक स्तर पर क्यों नहीं ऊपर उठ पाता है, क्या वजह मानते हैं? मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं जो आड़ती जो है वो मिले होते हैं आपसे में, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा, मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ, मैंने खुद हमारी जो कालका साथ लगती एक मंडी है, वहाँ पर मैं कई बार गया, तो वहाँ जो आड़ती आते हैं वो आपसे पहले मिले जुले होते हैं कि बस इससे ऊपर आपने बोली नहीं देनी, और हमने जो है इसी में हम अपना रेट वगैरह जो है इसमें कवर कर देंगे।
नहीं, लेकिन और उसके आड़ती को ये मालूम होता है कि मार्केट क्या चल रही है, वो नहीं, उस हिसाब से यहाँ रेट, अगर हमारे यहाँ नज़दीक अगर कोई ऐसी मंडी बने, जैसे अभी साथ ही दिल्ली की हमारी मंडी है, सेब मंडी है, यदि हमें वहाँ पे कृषि मंडी अगर हमें जो है टमाटर वगैरह जो हमारे वहाँ अगर आएँ तो हमें लगता है कि हमें एक रेट मिलेगा। अभी जैसे साथ ही अभी सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ पर जो है अभी फूलों के लिए एक बहुत अच्छी एक मंडी की शुरुआत की है। वैसे ही मेरी एक अपनी सरकार से ही डिमांड है कि हमारे को ऐसी एक अपनी जो हम सब्जी वगैरह जो बेचते हैं, हमें सेक्टर 6 में जो दिल्ली में जो मंडी बनी है वहाँ पे हमें ये भी मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो शोषण हमारे लोगों का वहाँ होता है। कालका जाते लक्ष्मी जी, हैं। मैं आपकी बात को करना चाहूँगा। एक्चुअली आप जो ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, लेकिन हमें सोलन की मंडी की बात करें, सोलन नज़दीक इतनी बड़ी मंडी है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल सोलन डिस्ट्रिक्ट का खासतौर पर टमाटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सोलन डिस्ट्रिक्ट में होती है, तो यहाँ का टमाटर जो है वो ज़्यादातर बाहर की मंडियों में जाता है। दिल्ली जाता है, अमृतसर जाता है, पानीपत जाता है, और भी कई मंडियाँ हैं जहाँ पर जाता है सोलन का टमाटर बिकने के लिए। अब यहाँ हमारे अपनी मंडी होने के बावजूद भी नहीं है, और आप ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आपके नज़दीक यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी पर शायद चक्की मोड़ में जो एक छोटी सी मंडी खुली थी, वो भी सही से नहीं चल पाई। तो परमाणु में अगर टमाटर और इन चीज़ों को बेचने की व्यवस्था कर भी दी जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर अच्छे रेट मिलेगी? इसके लिए हेमंत जी, जो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी साथ जो चक्की मोड़ की मंडी की अगर आपने बात कही, और उसके साथ अगर 18 किलोमीटर दूर जो धर्मपुर हमारी मंडी पड़ती है, और उसके बाद अगर हम नीचे के एरिया की अगर बात करें तो चाहे हमारी चमो पंचायत हो गई, हमारी साथ बनासर पंचायत होगी, महलो पंचायत होगी, जाबली पंचायत होगी, हमारे साथ जो है कोटीनाम पंचायत होगी, तो इतने लोग जो हैं वो धर्मपुर की तरफ नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर यहाँ अगर मंडी बनती है तो यहाँ कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है, यहाँ हमें रेट भी अच्छा मिल सकता है, और एक यहाँ पे जो है एक मंडी हमारी अच्छी चल सकती है। बाकी इसके लिए तो किसान इस बारे में कितना मेरी बात से सहमत है कि किसान जो है हमारा मेहनत बहुत करता है, प्रोडक्शन अच्छी भी करता है, लेकिन रेट नहीं मिल पाता है। कारण क्या मानते हैं इसका आप? जैसा कि मेरा मानना है कि हमारा किसान जो है वो जागरूक नहीं है मार्केटिंग को लेकर। हेमंत जी, कभी भी कोई चीज़ अगर बल्क में आएगी तो कहीं ना कहीं रेट गिरेंगे, जो मेरा मानना है, और जब रेट गिरेंगे तो फिर अपने आप रेट अपने आप डाउन होंगे सब्जियों के। अब मान लो कोई चीज़ अगर हमारे को 10 किलो मिल रही है और खपत हमारी है 100 किलो की, तो रेट बढ़ेंगे। अगर खपत है हमारी 10 किलो की और आ रहा है 100 किलो, तो रेट कहीं ना कहीं कम होंगे वो तो आपको ही पता है कि मार्केट अप डाउन होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल का बहुत बड़ा रोल रहता है। बिल्कुल, इसमें तो होता ही है। और फिर हमारी जो सब्जियां हैं उनको तो आप ना तो कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, वो कुछ दिन आप एक दिन के लिए भी होल्ड नहीं कर सकते हैं सब्जी को, एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रहती है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा टमाटो प्रोसेसिंग पे। आप सभी साथियों से ये मेरा सवाल रहेगा, ना सिर्फ लक्ष्मी जी से, कि टमाटो प्रोसेसिंग धर्मपुर में जो है यूनिट लगाने के लिए सरकार ने एक मंजूरी दी है, और शायद निकट भविष्य में हमें देखने को भी मिले। तो क्या लगता है आपको, टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट अगर लगता भी है तो उसका फायदा किसानों को मिलेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल मिलेगा। सीताराम जी, आप क्या कहेंगे? मिल सकता है जी, मेहनत करने से मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा फायदा। आप क्या कहेंगे जी? मिलेगा जी। और अशोक जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा जी धर्मपुर। वो मुझे ये बताइए किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? आपने जो बात कही कि फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा देखते हैं आप? आपका क्या अनुभव है, क्या टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट को लेकर? देखिए कि यहाँ से जैसे हमारा सोलन भी दूर पड़ती है, हमारे यहाँ से सोलन दूर पड़ता है। सोलन यहाँ का किसान जो जा नहीं पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा रेंट पड़ जाता है आने जाने में। और ये जो हमारे गाँव है बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर के साथ टच है, तो अगर ये थोड़ा हमारे 15-20 किलोमीटर है, ये नज़दीक है, तो इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ फिर जो किसान है जो बंट जाएंगे आपस में, कुछ सोलने के लिए वहाँ धर्मपुर के लिए कैश भी कम पड़ेगा। मैं आपको जानकारी दे दूं सभी साथियों को कि अगर टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे लगता भी है तो कोई भी टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो 7-8 रुपए किलो से ऊपर टमाटर नहीं खरीदता है। तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? 7-8 रुपये किलो से उससे ऊपर वैसे ही हमारा टमाटर बिकता है, उससे ऊपर टमाटर बिकता है। तो कैसे फ़ायदा मिलेगा? किसानों ने बहुत डिमांड रखी है इस बारे में कि टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए, टमाटो प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए, लेकिन उसका फ़ायदा कहाँ दिखता है? दरअसल हेमंत जी, आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि टमाटर प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, क्या है, जो कि मुझे भी मालूम नहीं था। जी। ये आपसे पता लगाया कि इससे मतलब 7-8 रुपए से ऊपर टमाटर नहीं बिकता है इसमें। ये मेरी जानकारी है, हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितना मेरा अनुभव है या मेरी जितनी बातचीत हुई है इस मामले में, जो अनुभव रखते हैं लोग, तो उनका यही कहना है कि टमाटो प्रोसेसिंग, क्योंकि वहाँ पे केचप बना की चीज़ें हैं, उसमें और चीज़ें ऐड होनी हैं, खर्चे ऐड होते हैं, तो वो जो है 7-8 रुपये मैक्सिमम खरीद जो है वो की जाती है इसकी। हिमाचल से इसीलिए कोई टमाटर नहीं खरीदता। हमारा जो हिमाचल का टमाटर है वो
सीधा जाता है मार्केट में, साग सब्जियां जो घरों में लोगों की दिखती है उसके लिए। टोमेटो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए हिमाचल का टमाटर नहीं जाता है, क्योंकि हिमाचल का टमाटर सबसे महंगा बिकता महंगा बिकता है। है। गुजरात का टमाटर है, बेंगलोर का टमाटर है, वो 1-2 रुपए बिकता है, 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए हद बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी बल्क में टमाटर प्रोडक्शन हाँ, प्रोडक्शन ज़्यादा है वहाँ पे। इसीलिए वहाँ से टमाटर खरीदा जाता है। हाँ जी। वो आप टोमेटो प्रोसेसिंग यहाँ पे अगर लगता भी है तो इसका फायदा मुझे नहीं लगता लेकिन है। मेरा ये मानना है आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जी क्योंकि अगर 7-8 रुपए किलो टमाटर बिकता है फिर यहाँ के जिम्मेदार कोई फायदा नहीं है, जी क्योंकि वैसे भी 15 रुपए 10-15 रुपए तो यहाँ लग ही जाता है टमाटर। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 7-8 रुपए लगता है तो बिल्कुल जिम्मेदार कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन कम है जी। और इतने कम मुझे रेट लगता है अननेसेसरी डिमांड ये की जा रही है, क्योंकि हमारे जिम्मेदार सोचता है कि टोमेटो प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा तो उसका कुछ फायदा मिलेगा। हाँ, मामूली फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन जिस बड़े लेवल के फायदे की बात की जा रही है वो बड़े लेवल का फायदा नहीं हाँ, अगर टमाटर 1-2 रुपए किलो बिकता है तो फिर उसके लिए फिर फायदा है। जैसे इस साल 2-3 रुपए 4 रुपए किलो 5 किलो टमाटर बिका तो बिल्कुल। उसमें फायदा है। अगर जैसे 25 किलो का क्रेट होता है तो वो अगर 200 रुपए से नीचे आता है तो टोमेटो प्रोसेसिंग यूनिट में जाके फायदा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात सहमत हूँ जी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे लक्ष्मी जी? आप जनप्रतिनिधि भी हैं और आपकी क्या राय है इस विषय पर? मैं मंजिश में एक बात कहूँगा कि थोड़ी सी हमें और जानकारी लेनी चाहिए इस विषय में, क्योंकि मैं तभी इसके ऊपर कोई कमेंट कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आप बात वही जी, कहें जिसके बिल्कुल। आप समझते हैं हाँ, कि ये बात बिल्कुल कहनी चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूं, एज ए किसान बात करूं, कि शायद मेरा टमाटर जाए, जो आज के टाइम पे कैचअप का जो रेट है शायद उसी हिसाब से हमें कुछ रेट मिले, तब तो हमारे लिए ठीक है। अगर कुछ और ढंग से होगा तो इसके लिए हम पहले जानकारी लेंगे, फिर मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मैंने अपने कई लाइव में ये चीज़ भी कही है कि पंचायत लेवल पे जो है वो एक प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, जिसमें गांव के ही लोगों का एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हो। फायदा आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, किसानों को कहाँ से मिलेगा? जो मेरा मानना है, ये मेरी राय है, आप इस पर अपनी राय जरूर रखें और विचार जरूर करें इस बात पे कि पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, जिसमें भागीदारी जो है, जिस तरह का हम बात करें, एक संस्था जो थी जिन्होंने मदर डेयरी ग्रुप का काम शुरू किया था, एक छोटी संस्था थी, आज हजारों करोड़ की वो एक बड़ा ग्रुप बन चुका है। इस तरह की शुरुआत अगर टमाटर को लेके यहाँ से की जाए तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है। और उसका प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि जो अगर अपने स्तर पर पंचायत या फिर ग्रामीण जो है मिलके लगाते हैं, उसका जो मार्जिन आएगा वो सभी में बढ़ेगा। वो एक प्लस पॉइंट ग्रामीणों के लिए हो सकता है। आप क्या इस बारे में राय रखना चाहेंगे कि इस तरह की कुछ होनी चाहिए? मन जी, ब्लॉक स्तर पे अगर हो तो अच्छा है, यदि पंचायत स्तर पे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है लोगों का कैरेज भी कम होगा। और एक हम जो है कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में एक ऐसा होता है कि लोग टमाटर ही नहीं मार्केट में लेके आते हैं, कहीं भी रेट डाउन हुआ, कुछ हुआ कि मेरा तो इतना किराया लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि अगर कहीं नज़दीक अगर मान लो पर पंचायत होगा तो लोग कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी उनकी वहाँ नज़दीक होती है, आना जाना रहता ही है उनका, तो वहाँ पर जो है लोग अपना टमाटर लेके वहाँ जा सकते हैं। अगर ब्लॉक स्तर पे होगा तो थोड़ा सा शायद दूर उन लोगों को पड़ जाए। चलिए गीताराम जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप के क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी क्या राय रखते हैं? नई पंचायत बनी है, सुविधाओं के मामले में अगर बात करें, क्या एक किसान के नज़रिए से, मैं कहना चाहूँगा ग्रामीण के नज़रिए से नहीं, एक किसान के नज़रिए से पंचायत क्या कुछ कर सकती है किसानी के मामले में? किसान काफ़ी कुछ कर सकती है जी पंचायत। जैसे कि कुछ सुझाव आपकी तरफ से? जैसे पानी की सुविधा कर सकती है। सिर्फ अपनी पंचायत के लिए नहीं, हाँ जी, बाकी सभी के लिए। हाँ सभी के लिए। नहीं नहीं, पंचायत कर सकती है जी, जैसे पानी की सुविधा कर सकती है, या कुछ भी रास्ते, और किसानों की फसलों के लिए भी काफ़ी बीज की, खाद की काफ़ी चीज़ें कर सकती है पंचायत, सुविधा दे सकती है किसानों को जी। वो सुविधाएं तो शायद मिल भी रही है। नहीं, अभी बहुत कम मिल रही है जी। क्या कुछ परेशानियां रहती हैं? जैसे खाद की परेशानी अभी बहुत ज़्यादा है। ये हर खाद पंचायत हमारे का है, मतलब ये आपके है नहीं है, हर पंचायत क्षेत्र में ये दिक्कत है। हाँ जी, यूरिया और बाराबत्ती, इसके लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं जी। तो अब इसी के लिए अगर हमें हरियाणा से लानी पड़ रही है, तो इतना कैरेज हम वहाँ दे रहे हैं, फिर यहाँ से खाद ला रहे हैं। अब एक छोटा किसान है, वो एक बोरी के लिए काल का जाएगा, तो उसको परेशानी तो है ही है। अगर हमारे ब्लॉक में ही आ जाती है, पड़ोसी राज्यों में कोई कमी नहीं है? कमी नहीं है जी। पड़ोसी राज्य अमीर है हमारा, हिमाचल गरीब है थोड़ा। हाँ जी। तो हिमाचल क्यों गरीब है? ये बस इसी कारण है जी, किसान गरीब है तो हिमाचल। किसान गरीब है तो हिमाचल गरीब ही होगा। और किसान क्यों गरीब है? फसलें समर्थन मूल्य जो पूरा नहीं मिलता। पूरा नहीं मिल रहा। हाँ जी, इसीलिए समर्थन मूल्य से किसान अमीर हो ही नहीं सकता। देखो कई चीज़ें हैं जिसमें हमें बहुत घाटे पड़ जाते हैं जी। कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे अब टमाटर है, पहले जो 3 सीजन होते हैं जी टमाटर के, गर्मी का सबसे पहला, दूसरा बरसात का,
उससे बाद बोलते हैं सियाला, जैसे अब जो आजकल चला हुआ है, तो 2 सीजन जो हमारे मिस हो चुके हैं, बिल्कुल 0 रेट पे गए हैं, तो उससे किसी को कोई लाभ ही नहीं हुआ जिम्मेदार को। किराया भी यहाँ से चंडीगढ़ का पूरा नहीं होता जी। जो आज क्रेट बिक रही है वो अच्छे रेट में बिक रही है। आज जिम्मेदार भी खुश है, उसका खर्चा भी पूरा हो रहा है, स्प्रे भी पूरी हो रही है। चलो उसको बोझ आना जाना लेना देना किराया भाड़ा सब पूरा हो रहा है जी। लेकिन उसको ये लग रहा है कि मेरी मेहनत मिल रही है मेरे को, वो खुश है आज की डेट में, क्योंकि इतना रेट मिल रहा है उसको जिम्मेदार को। और जो आज से पहले मिला वो उसमें रोते रहे, क्योंकि मेहनत करते रहे पूरी गर्मी, पानी दिया, खाद दिया, कहाँ से। अब पीछे गर्मियों में भी चंडीगढ़ से खाद आई है, कालका से खाद आई है। चलिए गीता जी, आपने जो है पंचायत के ऊपर एक बात कही कि पंचायत जो है वो बहुत कुछ कर सकती है लेकिन करती नहीं है। हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने पंचायत को कितना कंपेल किया काम करने के लिए और क्या सजेशन दिए, क्या आपने लेवल पे एफर्ट किए कि पंचायत करे? पंचायतों को कई बार जाते हैं जी, जैसे हमारे मेंबर होते हैं, हम मेंबरों को ही पहचानते हैं ज़्यादातर जी। तो मेंबरों को बोला जाता है जी हमारा ये काम करा दो जी, ये कर दो जी, तो ये कह देते हैं जी हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी होता जी, साल साल भी बीत जाता है। तब इसमें क्या कह सकते हैं जी, किसी को प्रेशराइज तो किया नहीं जा सकता। जी जी। राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे, पंचायतों का रोल किस तरह से होना चाहिए और पंचायतों के प्रति एक किसान का रोल कैसा होना? ऐसा है जी कि इस साल में, पिछले साल में काफ़ी हद तक काम हमारे पंचायतों ने हमारे गांव के अंदर कर रखे हैं और अब भी कोशिश कर रही है कि काम हो रहे हैं। अभी हमारे को थोड़ी सी पंचायत से एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारे जो टैंकों से आगे जो हमारे जो पानी के होते हैं, जो नालियाँ जो हमने बना रखी है, अगर वो हमारी पक्की हो जाए, कूल जो होती है ना बनाई हुई एक टैंक से आगे होती है हमारी, थोड़ी वो हमारी कच्ची है, अगर हमारी वो पक्की हो जाए तो हमारे बहुत ही अच्छे काम होंगे। मतलब पानी की सुविधा हमारी बढ़ जाएगी और हमारी ज़मीन को भरपूर पानी मिलेगा। अभी हम पानी पीछे छोड़ते हैं तो कच्ची जो कुल्ले होने के बावजूद पूरा पानी खेतों के अंदर नहीं जाता। तो हम पंचायत से अच्छे काम कर रही है हमारी पंचायत, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और अभी भी हम आगे जो हमारे प्रधान जी हैं उनसे मतलब उनसे हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे और भी अच्छे कार्य करेंगे। पंचायत मार्केटिंग में किस तरह किरदार निभा सकती है कि आपका जो फसल है वो अच्छे रेट मिले, उसके लिए पंचायत क्या कर सकती है? आपका सुझाव क्या है इसके बारे में? तो चलिए कोई बात नहीं। गोपाल जी, आपका क्या? थैंक यू जी, मैं सहमत उनकी बात से। अशोक जी, अशोक जी। हाँ जी सर, मेरी तो पंचायत से ही गुजारिश है कि जैसे चक्की मोड़ हमारी मंडी जो बंद हो चुकी है, जो कि हमारी पंचायत के अंडर आती थी और अब तो कोटी नाम पंचायत के अंडर आती है, उसको दोबारा से शुरू किया जाए। क्योंकि बाहर से यहाँ अच्छे आड़ती आते थे जो कि अच्छे रेट देते थे और जगह से हमें अच्छे रेट मिलते थे, कालका से भी अच्छे रेट मिलते थे और जगह से भी, धर्मपुर से भी लोग अच्छे रेट वहाँ से पाते थे जी, जो कि बिल्कुल बंद हो चुकी है, वहाँ सब सिस्टम था जब। चलिए सर, लक्ष्मीधर जी आप पे आते हैं, आप इस पंचायत के प्रधान हैं, तो आखिरी सवाल आपसे ही होगा। मार्केटिंग को लेकर जैसे मैंने सवाल किया, सजेशन मुझे लगता है कोई इतना बेहतर सजेशन नहीं दे पाया, क्योंकि ये हर जगह मैंने देखा है कि हमारा किसान भाई जो है वो सरकार या पंचायत या और जितने भी एक दायित्व वाले जिम्मेदारी वाले जो विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, उन पर इस तरह के एलिगेशन लगते हैं कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। आज सेब का समर्थन मूल्य कितने समय पहले मिल चुका है, लेकिन टमाटर के समर्थन मूल्य की बात करें तो वो अभी तक नहीं मिला है, जबकि कितने लंबे समय से जो है समर्थन मूल्य की डिमांड की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सोलन जिला का किसान हमारा शायद आरोप लगाने में आगे है और खुद एक जो इनिशिएटिव लेने की बात होती है वो नहीं ले पाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मंजी, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमें लगता है कि पंचायत भी उन्हें अपने ज़्यादा जो एक किसानी अगर हम बात करें इनसे संबंध में जो है उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता, और साथ ही जो हमारे किसान जो हैं इन्हें भी ज़्यादा जानकारी उनके रिगार्डिंग नहीं है मार्केटिंग को लेकर जो है, जो मेरा कहना है। और हम कोशिश करेंगे कि संबंधित विभाग से भी बात करें और पंचायतों में भी ऐसे जागरूकता वाले जो हमारे शिविर हैं वो हम लगाएं, ताकि जो हमारे लोग जो हैं इसमें एजुकेट हों और एक जो हमें एक अच्छी एक हम राह पर चलें, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात भाई ने कही अभी कि पानी की जो हमें दिक्कत है, मैं कहना चाहूँगा कि 1.5 साल से जो नरेगा में हमने जो यहाँ दतियार की हमने कूलें डाली थी उसका पैसा नहीं आ पाया था, बट अब वो पैसा हमें मिल गया है, सीमेंट उसका आ गया है और बहुत जल्दी जो हमारी कूलें जो यहाँ पे है सबको जो हम अच्छे ढंग से हम उसको एक करेंगे, ताकि हमारे जो लोग जो पानी की जो यहाँ समस्या है, एक एक बूंद पानी की जो है मैं चाहूँगा कि मेरा जो अपना भी मानना है
कि वो पानी जो है उनकी एक एक बूंद जो है उस खेतों में जाएगी और आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं जो एक पानी की समस्या जो सिंचाई के लिए होती है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी इसमें। मैं एक आखिरी सवाल पे आना चाहूँगा, आप सभी साथियों से बारी बारी पूछना चाहूँगा। लक्ष्मी जी आपके पास लास्ट में आएंगे उस सवाल पे। सब्सिडी की मैं बात करता हूँ, सरकार के पास आज इतनी योजनाएं हैं कि किसान हर चीज़ पे सब्सिडी ले सकता है। क्या सब्सिडी समय पर मिलती है किसानों को? अभी तो पहले किसी किसी पे मिलती है, किसी पे नहीं मिलती है जी। इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलता, नहीं, तो इसमें क्या सुधार करना चाहिए सरकार को? इसके वहीं जैसे हम लेते हैं वहीं सब्सिडी होनी चाहिए जी, जैसा कि हरियाणा में होता है, पंजाब में हाँ जी होता है, जी, ये सिस्टम हिमाचल में भी होना चाहिए। हाँ जी। अब किसान कितनी परेशानी होती है सब्सिडी लेने के लिए कितना इंतजार करना पड़ता है? कुछ चीजों पे 6-6 महीने इंतजार करना पड़ता है जी। 6 महीने तक जैसे हम माना एक ट्रैक्टर लेते हैं जी, सोलन से हम ट्रैक्टर लेंगे, वहाँ हम पूरी कीमत देंगे, सब्सिडी को लेकर फिर भी किसी को आती है किसी को नहीं आती। सब्सिडी पे हमें यही प्रॉब्लम है जो इन्होंने बताई ना, कि सब्सिडी हमें टाइम पे नहीं मिलती। हमने ट्रैक्टर लिए तो हमारे को 1.5 साल बाद उसकी सब्सिडी मिली। 1.5 साल बाद, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है ये। बाकी और चीज़ों में तो लेकिन मैक्सिमम उनका फायदा लटक के मिलता है। और चीज़ों में तो सब्सिडी हमारे को किसी चीज़ में मिली नहीं, सिर्फ ट्रैक्टर पे हमारे को जरूर मिली, वो भी मेरे ख्याल को एक साल के बाद ही मिली होगी। कितने भाग दौड़ करनी पड़ी? काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी उसके लिए। कुल मिला के अगर बात करें कि सब्सिडी आपको 25,000 मिल रही है तो उसमें से आपका 5,000 तो सिर्फ सब्सिडी मैक्सिमम 5-7 हज़ार रुपये हमारा खर्चा हो जाता है। कभी आज ब्लॉक में जाओ, उधर जाओ, बहुत प्रॉब्लम आती है हमारे को। फिर ब्लॉक में जाओ जी। मिलती तो है परंतु बहुत लेट मिलती है। हम चाहते हैं, हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें तुरंत साथ के साथ जैसे हरियाणा में मिलती है, अगर हमें ऐसी यहाँ पे हिमाचल में मिले तो हमारा ज़्यादा उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें शायद पंचायत की भागीदारी का क्या कहना चाहेंगे गोपाल जी? आपकी पंचायत की भागीदारी होनी चाहिए इसके लिए कि सब्सिडी जल्दी से जल्दी मिले। कुछ जी हाँ, सरकार जी को इस हाँ। तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी हाँ, होनी चाहिए। प्रधान को दे दीजिए जी, ताकि जल्दी से जल्दी ये हो सके। आप क्या कहेंगे अशोक जी? आपकी जी, अपनी सर। राय क्या है? सर मैं तो खुद मुझे मतलब पिछला कल जो 4 तारीख से 1 साल हो चुका है सब्सिडी कागज जमा कराए हुए, लेकिन ट्रैक्टर की सब्सिडी अभी तक नहीं आई जी। मैं तो इसका खुद मतलब ये उठा चुका हूँ। तो इसका साथ ही इसके जो सब्सिडी के फार्म भर दिए जाए और हमारी सब्सिडी 1-2 महीने में आ जाए तो वो उससे बेटर होगा। हद से हद महीना भर लग जाए। अब सर उसमें 25,000 सब्सिडी आएगी, उसमें 5,000 हमारा कैरेज लग जाता है आने जाने में, मतलब किराया लग जाता है या खर्चा हो जाता है। उसके बाद फिर 1 साल हम वेट करते रहते हैं उसकी कि आएगी। किसान उसके इन्वेस्ट के लिए पहले सोच के रखता है कि 25,000 आएंगे, मैं कहीं और खेती बाड़ी में कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, बीज के लिए या खाद के लिए। लेकिन जब वो नहीं आती फिर वो निराश हो जाता है। सर वो क्या करेगा किसान? चलिए, थैंक यू। लक्ष्मी जी, आप इस पे अपनी राय दें। सब्सिडी को लेकर पंचायतों का रोल किस तरह का होना चाहिए, जो ये कमियां हैं? हेमंत जी, इसमें वाकई हमें खुद पीड़ा होती है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं। और मेरा जो मानना है, यदि हमें कोई ऐसी लिस्ट मिले कि किन किन लोगों को जो है सब्सिडी मेरी पंचायत में मिलनी है, मैं तो आज खुद इंश्योर करना चाहूँगा सभी को कि आप हमें लिस्ट दें और हम संबंधित विभाग से बातचीत करेंगे और जल्दी से जल्दी जो है इन्हें सब्सिडी मिले, इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे हम। क्योंकि बहुत अच्छी बात। चलिए लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपने इनिशिएटिव लेने की बात कही कि जो आपकी जानकारी में जैसे ही बात आई और आपने जो कमिटमेंट की है आज किसान भाइयों से, और मुझे लगता है अपनी पंचायत के और भी जो किसान भाई होंगे उनको भी आप आश्वासन जरूर देंगे और जो सब्सिडी जिनकी देरी से हुई है विभागों से जल्दी दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये था हमारी किसान यात्रा का आज 6वां एपिसोड, जो कि कोटी नाब पंचायत के दतियार गांव में हमने आज आयोजित किया था। और यहाँ पर जो पंचायत के उप प्रधान लक्ष्मीदत्त शर्मा जी हमारे साथ है, इसके अलावा अशोक जी, गोपाल चंद जी, राजकुमार जी और गीताराम जी। तो ये कुछ साथी हमारे साथ इस स्ट्रीम में जुड़े थे। और आप सभी साथी अपनी राय जरूर रखिएगा इस वीडियो को लेकर। और जैसा कि मैंने पहले भी अपील की थी, लाइक, शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा किसान न्यूज़ को, और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।